हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ अगस्त मासिक टेस्ट 2022-23 का हल, यानी कक्षा छठवीं के मासिक आंकलन 2022-23 माह अगस्त 2022 कक्षा छठवीं के विषय हिंदी के सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपका जो पूर्णांक है यहाँ पर देखा हुआ है तो 25 नंबर का है। यहाँ पर जो समय आपको मिलने वाला है 40 मिनट, और खंड और बा के रूप में यहाँ पर ये आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको बेल आइकन को दबा लेना है जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो कक्षा छठवीं के आपको लास्ट तक पूरे वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको अंत में वीडियो के देख लेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर क्लिक करके सभी का आंसर एक साथ में देख सकते हैं। तो पहला हमारा दिया गया कार्य यहाँ पर दिया है, कार्य शब्द का तद्भव लिखना है। तो कार्य शब्द का तद्भव होता है, हमारा ऑप्शन दिए गए हैं, काम होता है, काज होता है, कारज होता है या कारण होता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी काज होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो दूसरा दिया है दुर्लभ शब्द का उपसर्ग क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है दु और लभ, दुर और दुह। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा दुर। क्या हो जाएगा हमारा, दुर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं तीसरा। तो तीसरा हमारा दिया गया है विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस आर्थी, विद्य प्लस आर्थी, विद प्लस अर्थी। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी, यानी ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया चौथा। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना है शब्द अर्थ लिखिए किलकारी और आलस्य का। तो आलस्य किलकारी किसे कहते हैं तो इसको देख लेते हैं, और आलस्य किसे कहते हैं इसको भी देख लें। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं इनके अर्थ, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या दिया गया इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया अत्यंत हर्षित होने की अवस्था में बच्चों और बंदरों के मुख से निकलने वाली अस्पष्ट ध्वनि अथवा चीख होती है ये। इसके बाद आप इसका देखें आलस्य कैसे, ऐसी मानसिक या शारीरिक स्थिति जिसके कारण कोई काम करने में मन नहीं लगता है, तो ये आलस्य कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके आंसर आपको दिए गए हैं, इनको अच्छे से नोट डाउन आपको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया पाँचवा। तो पाँचवा क्वेश्चन क्या दिया है इसको देख लीजिए। तो पाँचवा आपका क्वेश्चन दिया गया है राह चलते यदि आपका 100 का नोट मिल जाए तो आप क्या करेंगे। बालपन में किसी प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। बालकपन में कौन कौन सी विशेषताएं आपको देखने के लिए मिलती हैं, लिख लीजिए। तो यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन दिया गया इसको देख लेते हैं 100 के नोट के ऊपर। तो ये दिया गया है 100 के नोट के ऊपर, तो आपको इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। राह चलते अगर हमें 100 का नोट मिल जाए तो हम उसे उठाकर जिसके पैसे हैं उन्हें वापस करने का प्रयास करेंगे। अगर उन पैसे का असली मालिक नहीं मिलता है उसका, तो हम उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा छठवें का आंसर दिया गया बालकपन का। तो इसका भी आंसर अच्छे से देख लीजिए। बालकपन में निम्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं। छोटे बच्चे ईर्ष्या, स्पर्धा की भावना, छल कपट आदि भावना नहीं होती है, मतलब इनमें भावनाएं ये नहीं होती हैं। इस समय उनके मन में अधिक जिज्ञासा होती है, यानी हर चीज़ जानने की जिज्ञासा अधिक होती है। और स्पर्धा, ईर्ष्या, भावना, कपट, छल वगैरह नहीं होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में का हमारा दिया गया है विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो यहाँ पर और दिया गया है ओह जीवन कितना सस्ता हो गया है, इस वाक्य में विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा इसका आंसर लिखा हुआ है, ऊपर वाला हम देखने वाले हैं विराम चिन्ह की आवश्यकता का आंसर। तो ये आंसर लिख लीजिए इसका, ये नीचे वाले का, पहले ऊपर वाले का आंसर देख लेते हैं, साथ में ये दिया गया है। तो इसको देख लीजिए। भाषा में लेखन की शुद्धता के लिए विराम चिन्हों की बहुत महत्व है, यानी बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। इनसे वक्ता या लेखक को अपने भावों या विचारों को स्पष्ट करने में आसानी होती है। इनके प्रयोग से अर्थ का अनर्थ नहीं हो पाता। साथ ही यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही उपयोग ना किया जाए तो भी वाक्य अर्थहीन होता है, अस्पष्ट या फिर दूसरे के विपरीत हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दिया गया है, लिख लीजिए इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। तो इसके बाद हमें 7 का ये आंसर लिखने के बाद फिर ये लिखना है यहाँ पर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8वां देखने गए।
मानव के पास मुंह ना होता तो किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता। इसका आंसर देखना है, तो ये रहा हमारा इसका आंसर 8 का। तो यहाँ से करेंगे इसका, तो देख लीजिए क्या दिया गया है। मुंह के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर मुंह नहीं होता तो निम्न समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। कौन कौन सी समस्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि आपका भोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती और हमें बोलकर विचार प्रकट करने की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो जाती। तो यहाँ पर ये आंसर दिए गए, इनको नोट डाउन कर लेना है आपको, ठीक है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां। तो ये दिया गया हमारा 9वां, आपको अपने परिवार सहित 2 दिन के लिए बाहर जाना है, आप समय का नियोजन कैसे करेंगे, इसको लिखना है। या फिर 18 की जगह है, तो यहाँ पर लिखने के लिए ये दिया गया आपको, ठीक है। तो यहाँ से इसका भी आंसर लिखना है, तो हम इस अथवा वाले के आंसर को लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा हमारा 9वें का अथवा, तो इसका आंसर लिख लीजिए अच्छे से नोट डाउन करना है आपको। तो यहाँ तक नीचे तक आप लिख लेंगे। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और पिछले वाले जो आपने वीडियो नहीं देखे हैं वो भी आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल सकेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।